जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 182 किलोमीटर लंबी छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मंडला फोर्ट रेल परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसके साथ ही जबलपुर नागपुर के बीच तीसरा रेल मार्ग व दूसरा सबसे छोटा रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ है। लेकिन अब बात आती है रेल संचालन को लेकर, जिसकी सुख पकाहट फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन नागपुर डिवीजन के द्वारा किस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ये आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के बारे में, जिनको अगर वाया जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर चलाया जाए तो किस प्रकार क्षेत्र को लाभ मिल सकेगा और कितने समय की बचत होगी, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सिवनी ब्रॉडगेज ट्रैक से नागपुर जबलपुर के साथ ही छिंदवाड़ा गोंदिया व मंडला से भी जुड़ गया है। सिवनी भूमा व सिवनी चौरे के बीच ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो जाने से मंडला भी नैनपुर सिवनी होकर छिंदवाड़ा व नागपुर इतवारी से कनेक्ट हो गया है। सिवनी व मंडला की इन शहरों से कनेक्टिविटी तो हो गई है, लेकिन रेलवे सिवनी छिंदवाड़ा होकर जबलपुर नागपुर इतवारी के बीच तथा मंडला से सिवनी छिंदवाड़ा होकर नागपुर इतवारी तक यात्री ट्रेन कब प्रारंभ करेगा, इस पर अभी भी पर्दा डला हुआ है। ऐसे में जल्द से जल्द रेल सेवा प्रारंभ करने के लिए गंभीर प्रयासों की दरकार है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, नैरोगेज के जमाने में जबलपुर नागपुर इतवारी के बीच वाया घनसौर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा सौंसर होकर नैरोगेज ट्रेन का संचालन होता था। लेकिन अब नैरोगेज का यह रूट अमान परिवर्तन के बाद ब्रॉडगेज में तब्दील हो जाने से अब यह ब्रॉडगेज का जबलपुर नागपुर के बीच तीसरा रेल रूट बन गया है और अब यह रेल मार्ग जबलपुर नागपुर के बीच दूसरा सबसे छोटा रेल मार्ग होगा। देखिए, जबलपुर से नागपुर की दूरी वाया इटारसी बैतूल होकर 541 किलोमीटर है और जबकि जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया होते हुए जबलपुर नागपुर इतवारी 365 किलोमीटर पड़ता है और वहीं नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर रेल रूट 410 किलोमीटर पड़ता है। देखा जाए तो वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया होकर जाने वाला रेल रूट सबसे छोटा है, लेकिन वहीं वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर जाने वाला रेल रूट दूसरा सबसे छोटा रूट है। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता दें, मंडला से नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर नागपुर तक सीधी रेल सेवा तथा घनसौर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा होकर जबलपुर नागपुर के बीच नई ट्रेन चलाने के फिलहाल रेलवे का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि अभी ना तो नागपुर रेल मंडल और ना ही बिलासपुर रेल जोन मुख्यालय ने इस संबंध में कोई कवायद की है। ऐसे में मंडला सांसद केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी व बालाघाट एवं सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी को आगे आना होगा। उन्हें रेल मंत्री से मांग करना होगी ताकि रेलवे जल्द से जल्द ट्रेनें प्रारंभ करने पर मजबूर हो। वहीं इसके लिए रेलवे संघर्ष समिति को आगे आकर पुरजोर तरीके से मांग उठाना होगी। अब आप लोगों को दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के बारे में बताते हैं। देखिए, वर्तमान में इटारसी होकर जबलपुर से नागपुर का सफर करने में सुपरफास्ट ट्रेनें 9 से 10 घंटे तक का समय ले रही हैं, जिसमें सबसे पुरानी ट्रेन इस रूट पर चलने वाली गाड़ी नंबर 12160 जबलपुर नागपुर सुपरफास्ट रात 9:20 पर छूटती है और अगली सुबह 6:30 पर नागपुर पहुँचती है। ये सुपरफास्ट ट्रेन 9 घंटे 10 मिनट पर अपना सफर पूरा करती है। इसी तरह वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया होकर चलने वाली गाड़ी नंबर 11754 जबलपुर इतवारी के बीच का सफर 9 घंटे 45 मिनट पर पूरा करती है। जबकि हाल ही में बनकर तैयार हुआ वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रूट वाया इटारसी के मुकाबले 131 किलोमीटर छोटा है। इस नए रूट से जबलपुर नागपुर के सफर में कम समय लगेगा। इस रूट से ट्रेन चलने से सिवनी छिंदवाड़ा भी सीधे जबलपुर से जुड़ जाएंगे। खैर, ये तो जनता की मांग है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो वर्तमान में दोनों ही ट्रेनों का संचालन संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग पर सिर्फ नैनपुर से पलारी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है और उसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन CRS नहीं हुआ है। और पलारी से भूमा 16 किलोमीटर, भूमा से सिवनी 21 किलोमीटर और सिवनी से चौरई 33 किलोमीटर के रेलखंड अभी भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुए हैं और जिसमें अभी काफी समय लगेगा। ऐसी स्थिति में डीजल ट्रैक्शन से ही ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। फिलहाल तो डीजल पैसेंजर ट्रेन की ही मांग करना उचित होगा, लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार इन ट्रेनों के डाइवर्ट होने से क्षेत्र को लाभ मिल सकेगा और समय की अच्छी खासी बचत होगी। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।